21वीं सदी के शहर में आम आदमी घुट घुट कर और कुड़ कुड़ कर जी रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्या हो गया, तो जनाब हम वह दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि आम आदमी की दिक्कतों को, परेशानियों को सरकार और नौकरशाह भी सुनने और समझने को तैयार नहीं है। मुंबई में रहने वाले नौकरी पेशा नागरिक हर रोज सुबह उठकर मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से सफर कर अपने दफ्तर पहुंचते हैं। जीने की जद्दोजहद और परिवार का बोझ उठाए ऐसा प्रतीत होता है मानो अपनी ही लाशों को ढोए जा रहे हैं। आम आदमी के गणित का हिसाब लगाए तो नौकरी पेशा लोग साल के 4 से 4.5 महीना सरकार के लिए मुफ्त में काम करते हैं। जानते हैं कैसे? उनसे इतना टैक्स वसूल लिया जाता है, फिर भी उन्हें जो बुनियादी सुविधा सरकार को देनी चाहिए वह ना के बराबर है, और सच कहें तो जनता उन सुविधाओं से वंचित रह जाती है। इन बातों को कोई उठा दे या विरोध कर दे तो राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त यह कहने लग जाते हैं यह देशद्रोही है। सरकार के विरोध में बोले तो कौन? पत्रकार आम आदमी के हालातों को और नागरिक की व्यवस्था को देखकर समझकर अगर उस विषय पर लिख दे तो पहले यह कि वह अखबार में खबर छपेगा नहीं, और गलती से छप भी गया तब लिखने वालों की खोज की शुरुआत हो जाएगी ताकि उसे जलील किया जा सके। और जिसने सरकार के कार्यप्रणाली पर आवाज उठाए उन्हें फौरन देशद्रोही के तमगे से नवाज दिया जाता है। क्या जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वह जोक की तरह जनता के शरीर से खून चूसते रहे? अब आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी की बातें करते करते सरकार तक पहुंचा दिए। मुद्दा क्या है? तो चलिए हम आपको नवी मुंबई नेहरू रेलवे स्टेशन का सैर कराते हैं। स्टेशन परिसर में जहां अवैध हॉकर कब्जा कर लिए हैं, वहीं स्टेशन से बाहर निकले तो सड़क का इतना बुरा हाल है कि कई लोग गड्ढे में गिर चुके हैं। 2 चक्की वाहन लेकर गुजरे तब कब दुर्घटना का शिकार बनेंगे यह कहना बहुत मुश्किल है। सिडको और महानगर पालिका के अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं। देखें यह हाल और बताएं कि स्वच्छ भारत अभियान में सिडको और नवी मुंबई महानगर पालिका लाखों रुपये फूंक देते हैं, तो क्या उन्हें जनता की तकलीफ नजर नहीं आती? सबसे पहले हम इस मार्ग से गुजरने वाले एनएमसी के बस ड्राइवर से बात किए, उसके बाद रिक्शा चालक से बात किए और फिर हम मुड़े ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिर की तरफ। तो देखें और सुने उनका क्या कहना था। खड्डा है तो खड्डे में तकलीफ तो होगा। खड्डे से वाहनों को कुछ तकलीफ हो जाती है, मतलब सस्पेंशन वगैरह खराब होता है। तो इसकी शिकायत आप लोग डिपो में नहीं करते हो किसी अधिकारी को कि रास्ते यहाँ के इतने खराब हो चुके हैं? वो पालिका का काम है ना, डिपो का नहीं। अच्छा, पालिका के अधिकारी वहाँ कंप्लेंट नहीं करते क्या? नहीं, उधर हमारा काम नहीं। अच्छा, ओके। अरे ये बताओ, आप लोग सरकार को टैक्स वगैरह देते हो कि नहीं देते हो? रोड टैक्स जाता है ना। रोड टैक्स जाता है? पासिंग के टाइम पे। अच्छा, पासिंग के टाइम पे जाता है। अच्छा, ये खड्डे हैं तो इससे गाड़ी का आपका कोई नुकसान वगैरह होता है क्या? होता है ना। तो बहुत होता है। तो आपके यूनियन का कोई अधिकारी जो है, मुखिया, किसी ने इस बात की कंप्लेंट नहीं की सिडको में कि इस बस वाले खुद नहीं करते तो बस चलता है यहाँ पे, वो लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे, वो लोग नहीं करना चाहिए। पैसेंजर वैसे घूम के आते। अच्छा जो ऐसे सर्कल राउंड मार के आते खड्डे में से ही। जी, तो कई लोग बोलते हैं कि बस यहाँ पे चलती है और वहाँ से पब्लिक स्टेशन से निकलता है तो कीचड़ उड़ जाता है उसके बदन पर। उड़ जाता है। ऐसे केसेस आपके सामने हुए हैं कुछ? कितने बाइक वाले भी गिर गए तो देखो। अच्छा, कितने बाइक वाले गिर गए और गाड़ी आने देने तकलीफ होता है, पब्लिक को भी तकलीफ होता है। कितना खड्डा है, कितना बहुत दिनों से। अच्छा, तो आप सबों के अच्छे दिन आ गए इसका मतलब? बहुत अच्छे दिन आए हैं। उसमें क्या है अभी, उसको तो अभी सरकार चल रही है, ये भी बहुत हाईमारी करता है इधर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त नवी मुंबई नेहरू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, और नेहरू रेलवे स्टेशन पे आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह यह है कि जो नौकरी पेशा लोग हैं जो सुबह अपने घरों से निकलते हैं नौकरी पर जाने के लिए, सड़कें इतनी ज़्यादा टूट गई है कि अगर वहाँ से कोई वाहन गुजरता है तो वाहन से जो कीचड़ उड़ते हैं वो कीचड़ उड़कर पूरी तरह लोगों के शरीर को गंदा कर देता है, और लोग मन मसोस के रह जाते हैं ये सोचकर कि गरीब होना कोई पाप है। अगर यहीं से अगर कोई नेता, बड़ा नेता यहाँ से अगर गुजर जाए तो आप देखेंगे कि इस रास्ते को एकदम लेवल कर दिया जाएगा और लाल कारपेट भी बिछा दिया जाएगा, लेकिन आम आदमी को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं फिलहाल नेहरू रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ कुछ राहगीर मौजूद है जो ट्रेन से सफर करेंगे। उनसे जानेंगे कि जिस तरह की खड्डे यहाँ पर है और जिससे कीचड़ उछड़ उछलकर आम नागरिक पर जा रहा है, क्या उनका कहना है इस विषय पर। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? समीरा है। समीरा जी, ये बताएं कि जिस तरह से आप भी ट्रेन का सफर करने जा रही है और यहाँ पर पानी भरने की वजह से
कई ऐसे मुसाफिर हैं जिनके शरीर पर कीचड़ उछल चुका है और वो बेचारे मन महसूस के घर लौट जा रहे हैं कि उस हालत में ऑफिस जा नहीं सकते। अगर ऐसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, अगर ऐसे हालात बन गए तो आप क्या कहना चाहेंगे? महानगर पालिका को कोसेंगे, सरकार को कोसेंगे, किसको कोसेंगे आप? महानगर पालिका को ही बोलूंगी ना जी। कि ये जो काम करना है उनका काम है जी हर जगह रोड बनाने का काम महानगर पालिका का है जी नहीं बना रहे हैं या बनाया हुआ को खोदते हैं जी उनका ही इशू है तो उनसे ही रेज करना चाहिए। जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पे रोज ट्रेन के सफर करने वाले लोगों को करना पड़ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आम आदमी की दिक्कतों को देखते हुए? अभी बहुत बार जो ट्रेन में सफ़र करते हैं वो लोग अपने 2 व्हीलर से आते हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, पार्क करते हैं। 2 व्हीलर से आने वालों को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हर जगह बस ब्रेक दबाते हुए आना पड़ता है। कहीं से ऑटो आ रहा है, कहीं से कोई चल के आ रहा है और बीच में गड्ढा आ जाता है, तो 2 व्हीलर को पार्किंग तक पहुँचने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है कि और ऊपर से पानी आता है तो दिखता भी नहीं कि गड्ढा कितना ज़्यादा। यानी आपके ये कहना चाहते हैं कि मतलब 2 व्हीलर वाले के जान पे बनाएगी अगर गड्ढे में वो गिर गया और पास से ही बस क्रॉस कर गई तो? मैं लिटरली गिरने वाली थी एक गड्ढे में, वो तो मैंने सडन ब्रेक दबा दिया, समझ में आ गया कि सामने गड्ढा है जी क्योंकि उसमें पानी नहीं था, लेकिन गड्ढा काफ़ी बड़ा था। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेशन के करीब जिस तरह से सड़कों में जो है ना खड्डे हो गए हैं और पता ही नहीं चलता कि कितना बड़ा खड्डा है। क्या आप 2 व्हीलर लेकर आए हैं या फिर चलाए हैं यहाँ पर? मैं 2 व्हीलर लेकर ही आया हूँ जी, अभी तो बारिश नहीं हो रही है जी। इसलिए इतनी दिक्कत नहीं। अगर बारिश हुई तो ये जो खड्डे इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं वो भी दिखते नहीं। जी 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 तो आप खड्डे में आपको जाना ही है जी और आपको तकलीफ होनी है और अब इसके वजह से आप गिर जाओगे और पीछे से अगर बस आ गई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो जी। वो भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तरफ महानगर पालिका साल के करोड़ों रुपया सुंदरीकरण के लिए खर्च कर रही है और ये यहाँ जो पे तो जरूरी है, तो रेलवे स्टेशन है, जी। यहाँ आम आदमी का आना जाना है जी तो और बहुत जरूरी है। यहाँ पे ही कमिश्नर की का घर भी है जी। तो इनफैक्ट उनके इतने करीब होते हुए भी अगर ये खड्डे अगर नहीं भरे जा रहे तो बहुत ही बुरी बात है। तो आपको लगता है कि महानगर पालिका कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है? जरूर क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पे तो बहुत जरूरी स्टेशन के बाहर और वो भी लगाया भी क्या है पेवर ब्लॉक जी। जो कि निकल जाते हैं जो कुछ काम के नहीं होते, तो यहाँ पे मरम्मत होना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि तमाम मुसाफिर जो यहाँ से ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं उनका कहना है कि जिस तरह से सड़क के बीचों बीच बहुत गड्ढे हो गए हैं और जिसमें 2 व्हीलर वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इवन 3 व्हीलर जो गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है उनके भी हालत काफ़ी खस्ते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ जा रहा है और उन पर खर्च का एक्स्ट्रा बोझ पड़ जा रहा है। महानगर पालिका को चाहिए कि जल्द से जल्द इन खड्डों को भरे और यहाँ के रास्ते ठीक करे ताकि आम आदमी की मुश्किलें कम हो सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल था, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई। तो दोस्तों आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।